नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के जय मेरिट में। मैं अमित पवार आपका स्वागत करता हूं। बीबी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट के यूनिट 2 से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो देखते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों में डिफरेंस की। द फॉलोइंग आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहला डिफरेंस है, पब्लिक सेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी where the control and maintenance are in the hands of government. If we talk about private sector, it is owned and managed by the private individuals and corporations. तो सब पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इट इज़ ओन एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशंस। तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स का। इसके बाद है, द एम ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ टू सर्व पीपल, बट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर एस्टेब्लिश्ड विद द प्रॉफिट मोटिव। पब्लिक सेक्टर का जो एम होता है वो होता है कि लोगों को सर्व करना। ठीक, इट मीन्स कि सोशल सर्विस, या कहें कि प्रॉफिट मोटिव जो है उनका बाद में होता है। पहले जो मोटिव होता है वो होता है टू सर्व पीपल। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि एंटरप्राइजेज आर एस्टेब्लिश्ड विद द प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव, कि जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, प्रॉफिट मोटिव यहाँ पर होता है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। फिर इसके बाद थर्ड डिफरेंस जो है वो देखते हैं। इसमें थर्ड डिफरेंस है, इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशंस। कन्वर्सली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंजॉय लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ओके, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशंस पे। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं पब्लिक सेक्टर की, उसमें उन गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट होती है उसका फुल कंट्रोल होता है। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि कंपनीज जो हैं उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक, उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। जो कंपनीज होती हैं उन्हीं का ही मेन कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। इंटरफेयर गवर्नमेंट उसमें बहुत ज़्यादा नहीं करती है। ओके, फिर देखते नेक्स्ट है, द एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर हैव द सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, along with that they are given the benefits of allowances, perquisites and retirement like gratuity, pension, superannuation fund, which are absent in the case of the private sector. गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर की हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं एक जॉब सिक्योरिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट अलाउंसेस एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, रिटायरमेंट प्लान उनके पास होते हैं, ग्रेच्युटी, पेंशन, सुपर एनुएशन फंड, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलती हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें नहीं होती हैं बट ये सभी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती है, और कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं होती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। फिर इसके बाद जॉब सिक्योरिटी के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वो है, इन द प्राइवेट सेक्टर वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ क्वाइट कॉम्पिटिटिव, विच इज़ मिसिंग इन द पब्लिक सेक्टर बिकॉज दे आर नॉट एस्टेब्लिश्ड टू मीट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स। प्राइवेट सेक्टर का जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है। जबकि पब्लिक सेक्टर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। उसका एक कारण ये है कि वहाँ पर जो है कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स उनका मोटिव नहीं होता है। ठीक है, दे आर नॉट एस्टेब्लिश्ड टू मीट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स, इसका मेन एक ही कारण होता है। ओके, इसके बाद वर्किंग एनवायरनमेंट के बाद नेक्स्ट जो
पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। ओके, इन जनरल public sector uses seniority for promoting employees. However, merit cum seniority is also taken as base for promoting employees. Unlike private sector, where performance is everything, and so merit is considered as a parameter to promote them. पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि सीनियरिटी जो है वो काउंट की जाती है प्रमोशन के लिए, चाहे उनमें मेरिट हो या ना हो। मेरिट सीनियरिटी के बाद आती है। जबकि वहीं हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वैल्यू करती है, उसको तवज्जो दी जाती है, या कहें उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है परफॉर्मेंस को। ओके, तो परफॉर्मेंस इज़ एवरीथिंग एंड सो मेरिट इज़ कंसिडर्ड एज पैरामीटर टू प्रमोट देम। तो जो मेरिट है, जो एम्प्लॉयज़ प्रमोट किए जाते हैं तो उसमें उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में डिफरेंस को बताते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।